नित्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो निवेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातोष। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद के हृदय स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के चरणों में नमन करते हुए आइए हम आज के सत्संग में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम दो शब्द दो क्षण प्रभु के नाम का हम याद जरूर कर लें, फिर आगे की ओर चलें। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी हरि गोविंद बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय जगन्नाथ बोलो बलभद्र सुभद्रा की जय जय सब बोलो बलभद्र सुभद्रा की जय जय सब बोलो हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आज परम ही हर्ष का विषय है कि हम और आप अपनी यात्रा के अहम पड़ाव श्री जगन्नाथ पुरी की ओर आ गए। कौशल किशोर कृपा परिवार के द्वारा यात्रा संचालित में श्री जगन्नाथ यात्रा, आपने सुना ही होगा, मैंने बार बार कहा जगन्नाथ यात्रा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी दर्शन किए वह लोक कथाओं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, सर्वोपरि भगवान है। निश्चित तौर पर हमारी रामलला सरकार मर्यादा को दिखाते हैं। हमारे काशी विश्वनाथ बाबा वह पूरी भूमि का भार हरण करके प्रलय को धारण करने वाले हैं, प्रलय के देवता हैं। काशी विश्वनाथ का एक नाम प्रलयंकर भी है। गंगा सागर स्नान करने जाएंगे, जहां पर गंगा जी का ही विश्राम हो रहा है, सागर में विलय हो रही है, कपिल भगवान के वहां दर्शन है। कपिल भगवान कौन? श्रीमद् भागवत जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहाँ पर मनु महाराज की बीच की जो बेटी थी, उनका नाम था, क्या नाम था? भागवत तो सुनी होगी आप लोग। कपिल भगवान को तो जानते होंगे, नहीं जानते तो उनकी माता जी का क्या नाम? एक भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग है और पहला ही प्रसंग है संवाद के रूप में, कपिल देवहूति संवाद। देवहूति अब याद आया। इसका मतलब हम कथा सुनते तो हैं, सुनते नहीं। तो देवहूति जी के जो प्रिय पुत्र 7 बेटी हुई, सप्तम ऋषियों को भी आई। कर्दम मुनि जो थे, मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, वैसे इस कथा का अब मैं ज्यादा कोई प्रसंग में नहीं हुआ, लेकिन जब बात छड़ी है तो बताना, मैं ठीक समझूंगा। कपिल भगवान जो थे और माता देवहूति के पुत्र थे। और देवहूति माँ कौन? मनु महाराज, यानी हमारे आपके जीवन के सबसे पहले मनुष्य। हम और आप सब मनुवादी लोग हैं, मनुष्य हैं भाई। मनु महाराज की संतान है तभी तो मनुष्य। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न के समय 4 बेटे पैदा किए थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। चारों बेटों ने पिता को ये उपदेश कर दिए। पिताजी समझ गए कि ये मेरे बेटे पैदा नहीं हुए, ये मेरे ही पिता पैदा हो गए। बोले पिताजी क्या रखा है संसार में? ये बोले जाओ बद्रीनाथ तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या किया जाए। तब स्त्री और पुरुष, महाराज ब्रह्मा जी के मन से निकले स्त्री और पुरुष 2 रूप में। जो एक स्त्री जो थी वो कहलाई शत्रुपा, और जो पुरुष थे वो कहलाई महाराज मनु। मनु महाराज के 3 बेटी और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए, जिनसे भगवान के अन्य अवतार 24 अवतारों में कई पुत्रों का जन्म हुआ। और 3 बेटी आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति ब्याही रुचि नाम के प्रजापति को, बीच की बेटी ब्याही देवहूति कर्दम मुनि को, हजारों वर्ष के बाबा जी को 17 वर्ष की बेटी ब्याह दी गई, ये बेटी। और सबसे छोटी बेटी राजा प्रजापति दक्ष के लिए ब्याही, जिनसे के माता सती जी का जन्म हुआ। तो ये देवहूति जो है, इनके 7 बेटी हुई कर्दम मुनि से, और 8वें रूप में भगवान पधारे कपिल भगवान। 7 बेटी, 8वें बेटे, जब बेटे का जन्म हुआ, नामकरण के लिए ब्रह्मा जी आए, अपने 8 बेटों को लेकर आए। 8 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के मानसिक, 8 बेटों को लेकर आए।
7 बेटियों से 7 पुत्रों का विवाह करा दिया गया। ब्रह्मा जी के कितना बढ़िया जोड़ा मिला, ब्रह्मा जी के 7 पुत्र और यहाँ पर कर्दम मुनि की 7 बेटियां, 7 ब्याह गई। उनमें से अरुंधति जो वशिष्ठ जी के लिए ब्याई, ऐसी बहुत सी। अरुंधति की कथा में इसलिए अभी नाम लिया मैंने यहाँ पर, अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पुत्री थी, पत्नी थी और कर्दम मुनि की बेटी थी, वह जो है उनका चंद्रभागा नदी से बहुत बहुत गहरा नाता है। और कल हम और आप चंद्रभागा के तट पर चलेंगे, चंद्रभागा नदी के तट पर चलेंगे, वो मैं कथा में आपको कल बताऊंगा। बहुत जुड़ी हुई कथाएं हैं सभी जितनी भी है यहाँ की। तब यहाँ पर मैं आपको बतलाऊं कि बीच की बेटी जो थी, नारद जी 8वें बेटे आए, 7 का विवाह 7 बेटियों से हो गया। नारद जी आए, नारद जी घुमक्कड़ बाबा जी कहीं घूमने निकल गए। बहुत से लोग होते ना, बैठते नहीं है टिककर, घूमने निकल गए हैं। ऐसे घूमने के लिए गए, ऐसे घूमने गए जो आज तक घूम ही रहे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, कुंवारे मर गए बेचारे। 7 बेटी 7 को ब्याह गई। तो ज्यादा घूमना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा घूमने में बिजी हो जाए इतना भी नहीं घूमना चाहिए। अरे आए हैं घूमेंगे, न कहीं जगन्नाथ जी भागे जा रहे और न कहीं समुद्र भागा जा रहा, सब यही है। गोलेचा महारानी का मंदिर भी कहीं नहीं भागा जा रहा, कहीं थे आप लोग? कोई नहीं बन गया तो साल में एक बार बनता है। हाँ, बाहर से दर्शन तो होते हैं। नहीं ना, पूरा बाहर का एरिया बैंड है, लेकिन वो साल में रथ यात्रा के समय उसके खुलते गए। क्यों? अब इसके भी महात्म्य है। गोलेचा महारानी का मंदिर, कौन है गोलेचा महारानी, क्या है जगन्नाथ जी की कथा, इसमें मैं प्रवेश करने के लिए ही जा रहा हूं। ये तो हमारा आपको पता है, जगन्नाथ जी हैं, जगत के स्वामी हैं। क्या है इनका शोधन, क्या है, कैसे ये प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई, कैसे बनी, क्या इनकी कथा है, तो इसमें हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, तभी आपकी समझ में आएगा। मंदिर में दर्शन तो मुझे लग रहा है लगभग बहुत लोग करके आए होंगे आज। हाँ, लगभग सभी कराए। हाँ, कल कहीं भाग न जाए बेचारे जगन्नाथ जी है। देखिए भीड़ तो रहेगी, भीड़ तो जगन्नाथ जी जगन्नाथ है। जबकि अभी हमारा आउट सीजन में, मुख्य सीजन में तो यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। बहुत बड़े रूप में दर्शन करिए आए आप। कौन कौन बैठे हुए हैं? चलिए आज आपसे ही पूछते हैं, चलो दर्शन कर तो आए। कितने भगवान बैठे हैं वहाँ? कौन कौन? बीच में कौन बैठे हैं? 3 बैठे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप कैसा है, कैसे रंग के हैं? पक्के हैं आप लोग, काले रंग के हैं। कल दोबारा जाओ दर्शन करने, परसों फिर जाओ, फिर बताओ कैसे रंग के हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। एक तो दर्शन करें, यही हमारी सोच है। अभी देखो हमने दर्शन तो करी आए, पूरी जानकारी न मिली। अच्छा, अंधेरा तो वहाँ लाइट नहीं, वहाँ लाइट नहीं होती। तो कोई बात नहीं है। अब आप मेरी इस बात को ध्यान से सुने जो मैं कहता। थोड़ा माइक और लगा दें लोगों के पास में, नहीं है? एक बात मैं आपसे कहूं, कथा के बीच में जो छिपक करता है ना, वो बहुत परेशान आदमी होता है। या तो मैं ही बोल लूं या आप बोल लें। आपको ज्ञान है, मैंने पूछा, देख लिया अभी आपका ज्ञान। कोई कह रहा है काले, कोई कह रहा है सफेद, कोई कह रहा है पीले। अधूरा ज्ञान, इसलिए आप पहले सुन लें।
अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुने। सत्संग को कहां करना चाहिए, कथा किसको सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। कथा तो बहुत लोग कहने वाले हैं, आजकल तो गली गली में घूम रहे हैं, लेकिन कथा सुनने वाला कौन होना चाहिए, ये बात आप पहले ध्यान से सुने। कथा सुनो तो हनुमान जी की तरह सुनो। हनुमान जी को तो सभी जानते हैं, अतुलित बल धामम, बल के धाम है, बहुत बलशाली हैं। धनुज मन कृशानम ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, ज्ञान में अग्रणी है, बलवान है, ज्ञान में अग्रणी है। तुलसीदास जी ने इतना लिख दिया, सकल गुण निधानम, क्या बात करूं, पूरे सब कुछ गुण है उनमें। कथा को कहने वाले सबसे बड़े वक्ता भी हनुमान जी के, लेकिन जब कथा में सुनते हैं तो कैसे जाते गए, अज्ञानी बनकर। प्रभु चरित्र सुनवे को, और हम तो यहाँ खुद ही बसिया हो गए हैं, जब तक सुनेंगे नहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान को दिव्य दर्शाना चाहते हैं, हमको ज्यादा जानकारी है, हमने वहां कर लिया नेट से। नेट की जानकारी है कभी कभी अधूरा, कभी कभी हम जिस मैप की दिशा पर चलते हैं वो मैप रास्ता बंद करके दिखा देता है। तब हमको ग्रंथों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो आप कथा बड़े ध्यान से सुने। कथा में जब आप बैठे, यहाँ पर आप जैसे ही आ जाए कथा मंच के सामने या फिर उस स्थान पर, बिल्कुल शांति बना लें। बोलने के लिए तो पूरी बस पड़ी है, वहां मैं तो बोलता नहीं हूं, आप लोग ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ जरूर आप सुन लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा और आपकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि भगवान जगन्नाथ जी का कलर काले रंग का है, तो वह दर्शन करके नहीं आ पाया ढंग से। भगवान जगन्नाथ जी का जो रंग है वो नील वर्ण में है, इसलिए यहाँ एक नाम जो है जगन्नाथ जी का नीलाद्री रखा गया है। नीलाद्री भगवान जगन्नाथ का नाम है, नीले रंग के हैं। आपको श्याम वर्ण के काले रंग के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वरूप में है, लेकिन पूर्ण नील वर्ण में है भगवान। यहाँ पर स्वरूप जो दिया गया है, रंग जो दिया गया है भगवान राम जी का, नीलांबुजश्याम मलकोमलांगम, इसलिए नाम दिया गया है नीलाद्री। और जो मुख्य रूप में भगवान यहाँ विराजे हुए श्याम वर्ण में, भगवान केशव है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल है। तो कैसे भगवान कृष्ण कैसे आ गए? अभी तक आपने सुना होगा कि जगन्नाथ जी का रूप नाम भगवान कृष्ण का है, लेकिन क्यों कैसे गए, भगवान कृष्ण क्यों है? मैं इस कथा को लेकर चलता हूं महाभारत की ओर, पांडवों की ओर। जिस समय यदुवंश के विनाश का श्राप मिला, श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद में अंतिम पंक्तियों में जब यह आता है प्रसंग कि भगवान कृष्ण जी के 16,108 विवाह हुए, लाखों में बेटे पैदा हुए, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि भगवान का जन्म जो हुआ था वह धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, लेकिन अपने ही घर में कुछ अधर्मी पैदा कर लिए भगवान ने। बाहर तो सुधार दिया सबको, कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों को परास्त करा के पांडवों को धर्म की स्थापना विजय कराई, लेकिन अपने ही घर में कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे पैदा हुए, भगवान कृष्ण भी समझ से परे हो गए कि भाई मेरा जन्म जो हुआ है वह पाप को दूर करने के लिए हुआ है, लेकिन मेरे घर में कुछ वंशज ऐसे हो गए हैं जो पाप को करने लगे हैं, मद्यपान करने लगे हैं। भाई इनकी मुक्ति कैसे कराई जाए? यदि मैं इनको खुद मारूंगा तो ये गलत होगा। अब इनको किस प्रकार से इनका संहार कराया जाए? पूरे यदुवंश के विनाश का यहाँ पर पूरा जो विकृति आई है, तो यहाँ पर यह वंशावली है, इसी से भगवान जगन्नाथ की कथा जुड़ी हुई है। यहाँ भगवान ने एक ऐसी माया रची कि कुछ और पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई, सभी पुत्र मिलकर खेल खेल में भगवान कृष्ण के और एक ऋषि के पास पहुंच गए। ऋषि तपस्या में लीन थे। भगवान कृष्ण के सबसे छोटे पुत्र के लहंगा ओढ़नी पहनाया गया और ओढ़नी के अंदर एक मूसल रख दिया गया पेट में, और जाकर कहा कि ये बाबा जी जो होते हैं ये बड़े फ्रॉड होते हैं, ये झूठी बात करते हैं, उल्टा सीधा आशीर्वाद देते गए, देखते हैं इनकी कितनी योग शक्ति है, इनकी शक्ति का परिचय करते गए। ले जाकर के प्रणाम कराया और कहा कि बाबा ये जो हमारी नई बहू आई है ये गर्भ से गए
आप ऐसे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके परिवार में वंश को बढ़े और बढ़ाए। यहाँ तो मूसल रखा हुआ था, केवल ये दिखाया गया था कि मूसल का, ये संतों को पता चलता है कि केवल वैसे ही आशीर्वाद देते हैं। संत ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे साथ में छल करने आए हो भगवान के घर में और धूर्त पैदा हुए गए, जाओ मैं तुमको ऐसा श्राप दिए देता हूं, मेरी परीक्षा क्या लेने आए हो। इसके गर्भ में जो ये बालक तुम दिखा रहे हो, ये मूसल जो रखा हुआ है, इसी मूसल के द्वारा पूरे तुम यदुवंशियों की मति भ्रष्ट जो हुई है, उन सब यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। डर गए सभी लोग, आकर के अपने बाबा श्री वसुदेव जी को बताया। वसुदेव जी ने तुरंत द्वारिका में समुद्र के पास में पूरे उस मूसल का चूरा बना दिया, पाउडर बनवा दिया, पूरा पाउडर बनवा करके समुद्र में डलवा दिया कि ये होगा ही नहीं, न लोहा ही होगा तो बनेगी छुरी क्यों कर, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ दो इसको जल से और फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया, लेकिन श्राप श्राप होता गए, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल। यदुवंशियों की मति भ्रष्ट हुई। उद्धव जी, बलराम जी, वसुदेव जी, देवकी जी, मैया यशोदा, नंद बाबा, विदुर जी आदि सभी जन चारधाम की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। और ऐसा माना जाता है जो चारधाम बद्रिकाश्रम पहले जाता था वो लौट के नहीं आता था, वह चले गए। भगवान कृष्ण आज पुनः भांडीर वन के समीप में आ पहुंचे। यदुवंश में आपस में लड़ लड़कर सभी लोग मरने लगे, कटने लगे। जब सारे शस्त्र खत्म हो गए यदुवंशियों के, तो वह समुद्र किनारे आकर लड़ने लगे। समुद्र किनारा बहुत बड़ा स्थान था। जो समुद्र में चूरा डाल दिया गया था, वह चूरा आकर के किनारे पर इकट्ठा हो गया और बर्छी की ढाल बन गई। देखते हो ना आप, जब समुद्र किनारे कभी कभी बड़ी बड़ी घास पैदा हो जाती है, ऐसी वह घास बनी, वह पाउडर से वह घास बन गई और वो घास लोहे की घास बन गई। आपस में सभी यदुवंशी उन बर्छियों को ले लेकर एक दूसरे को मारकर पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण आज भांडीर वन में बैठे हुए गए। जरा नाम का एक बहेलिया जो बाली था पूर्व जन्म में, वह आता गए और वह भी उसी मछली के द्वारा, देखिए जो पाउडर बना हुआ था, एक मछली उसको पी लेती गए। वह जरा नाम का बाली नामक बहेलिया जो पूर्व जन्म में बाली था, वह उस मछली को पकड़कर मार देता है। उसके अंदर जो लोहा निकलता है उससे एक बाण बनाता गए। श्राप श्राप होता है, चाहे वह परमात्मा के लिए क्यों ना हो। उसी बाण के द्वारा जो वह बाण बनाया जाता गए, शिकार खेलते हुए वह बाण छुप करके चलाता गया शिकार समझ करके, और वह जरा नाम के बहेलिया का वही मूसल के लोहे से बने हुए बाण से जाकर भगवान के पैर में लगता गया, जहां से भगवान मूर्छित हालत में हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि भगवान का शरीर पूरा हो गया और भगवान इस धरा धाम को छोड़कर परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कथाएं भैया कभी हम सुनाते नहीं है, जरा पसंद नहीं करते इन कथाओं को सुनाना, लेकिन कभी कभी आवश्यकता होती है। ज्ञान तभी मिलेगा जब कथाओं को संपूर्ण सुनेंगे। जिसमें आनंद आए वो कथा सुनाना ठीक है, लेकिन जिसमें हमारा मन उदास हो जाए वो कथा नहीं सुनानी चाहिए। हमारे गंगादास जी महाराज पुरी वाले जो सरकार थे, यहीं पुरी से ही हमारे गुरुजी के गुरुजी पुरी वाले सरकार परम पूज्य प्रातस्मरणीय साकेतवासी परम संत श्री गंगादास जी महाराज, हजारों चतुर्वेदी उनके शिष्य थे, आप भी थे। वो इन कथाओं को कहते थे, भैया कथा वो सुनाओ जिसमें आनंद हो और जिसमें थोड़ा मन व्यग्र हो जाए, उन कथाओं को आप छुपा दो, लेकिन ज्ञान जरूरी मिलता है उनसे। भगवान का शरीर जब पूरा हो गया उद्धव जी को ज्ञान दे करके, तो पांडवों को पता चला कि भगवान कृष्ण अब नहीं रहे। सभी पांडव दौड़े आए। भगवान कृष्ण को पुनः उन्होंने उनका संस्कार किया और संस्कार के बाद में जब ये देखा कि भगवान कृष्ण का पूरा शरीर तो ब्रह्म में लीन हो गया है, परम धाम को गया, लेकिन भगवान कृष्ण का जो हृदय था वो अब भी धड़क रहा है और जीवित सांस ले रहा है। वह परम धन था उस समय। पांडवों ने उस हृदय को निकाला
और द्वारिका में गई और द्वारिका के समुद्र में जाकर के एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा लिया और लकड़ी के बीच में जाकर के और उस हृदय को रख दिया, भगवान के वक्ष को रख दिया और जाकर के द्वारिका के समुद्र में डाल दिया। धीरे 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 न जाने कब करके कालांतर हुआ और कालांतर में वह जो भगवान का हृदय रूपी लकड़ी से लगा हुआ हृदय था वह समुद्र किनारे द्वारिका से चला और आकर के वह पुरी के समुद्र में आकर रुक गया। ये कथा तो यहां पर विश्राम हुई भगवान जगन्नाथ की। अब भगवान की मूर्ति कैसे बनी, वह कैसे स्थापित हुई, उस कथा पे हम चलते गए। मध्य प्रदेश जो वर्तमान में गए, वहां उस भूमि का नाम था मालवा भूमि। मालवा भूमि में एक अवंतिका नाम का राज्य था, जिसको कि आज उज्जैन कहते हैं। अवंतिका जो है वह सप्तपुरियों में भी एक है। काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका यानी उज्जैन। उज्जैन में का उनकी राजधानी थी। इंद्रध्वज राजा का नाम था। बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि एक मूर्ति का, भगवान कृष्ण का, भगवान माधव की मूर्ति का निर्माण करवाया जाए। राजा रात में मन में स्तवन करके सोए थे। जैसे ही प्रातः काल उठे, सपने में भगवान ने दर्शन दिए। प्रातः काल का स्वप्न जब होता है ना, तो वह बड़ा सत्य माना जाता है। सपने में भगवान ने दर्शन दिए कि राजा, जो तुम मूर्ति बनाना चाहते हो, वह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं बननी है। यह मूर्ति आप जाओ पूर्व दिशा की ओर, वहां समुद्र किनारे मेरा हृदय रखा हुआ है और आप उस समुद्र में खोज कराना। उस समुद्र में एक बहुत बड़ी काष्ठक का टुकड़ा मिलेगा। उस काष्ठक के टुकड़े से ही मेरी मूर्ति का आप निर्माण करना। राजा ने वह आज्ञा स्वप्न में देखी हुई सिरोधार्य करी। अपने आदिवासी जो जनजाति के लोग थे, यहां पर एक बात मैं आपको और बताऊं, आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं उनकी इस मंदिर में विशेष प्रधानता है। जगन्नाथ जी के स्वामी के मंदिर में आदिवासी चीर नामक जो वंशज थे, उनके वंशजों की यहाँ विशेष पूजा और प्रधानता है। राजा के सैनिकों ने समुद्र में पूरी के समुद्र को खोज डाला, कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उन आदिवासियों ने खोजना चालू किया, सहज में ही वह लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, जो बहुत भारी था, बहुत बड़ा टुकड़ा था। उसको निकाला गया। निकालने के बाद में शिल्पकारों को बुलाया गया, मूर्ति बनाने के लिए रखा गया। महाराज, महीनों बीत गए, उस लकड़ी में वो एक छेद भी नहीं कर पाए। हथौड़ी चला में मारे छेनी, महीनों बीत गए लेकिन एक छेद नहीं कर पाए। एक छेद उस लकड़ी में। आकर के महाराज से बोले, महाराज ये तो कहीं लकड़ी में छेद ही नहीं हो रहा, अब क्या करें, मूर्ति नहीं बन पाएगी इस लकड़ी से। तो बोले, आज्ञा तो भगवान की है, चलो मैं भगवान से कोई निवेदन करूंगा। आज यहाँ पर राजा जैसे ही सोए हैं, तभी स्वप्न में दर्शन दिए हैं कि राजन, ये मूर्ति तुम्हारे इन मनुष्यों से नहीं बनेगी। ये मूर्ति मैं स्वयं आवाहन करूंगा देव शिल्पी विश्वकर्मा के लिए, और तुम भी विश्वकर्मा का पूजन करो। देव शिल्पी विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का पूजन किया गया। भगवान आदेश कर गए, राजा ने विश्वकर्मा का पूजन किया, आराधन किया। एक दिन एक बड़े बूढ़े से सफेद रंग के कपड़े पहने हुए एक वयोवृद्ध शिल्पकार राजा के गेट पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे और बोले, राजा मैं मूर्ति बनाने के लिए आया हूं। जिस मूर्ति के लिए तुम सोच रहे थे, वो मूर्ति बनाने के लिए आया हूं। बोले, आप बनाएंगे? बोले, मैं उस मूर्ति को बनाऊंगा, अकेला बनाऊंगा। 21 दिन का समय चाहिए मुझे, मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा। 21 दिन का समय चाहिए। मुझे एक बड़ा सा कक्ष दे दिया जाए, उस कक्ष के अंदर मैं इस लकड़ी को ले जाकर के मूर्ति बनाऊंगा। 21 दिनों तक, 21 दिन से पहले या 21 दिनों के मध्य में यदि मुझे किसी ने बीच में रोक दिया या मुझे कोई जरा सा भी डिस्टर्ब किया, तो जैसी मूर्ति बनी होगी मैं वैसी छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। 21 दिन मेरे गेट लगा दो। राजा ने कहा, हम कोई आपको परेशान नहीं करेंगे महाराज। रखवा दी गई लकड़ी। देव शिल्पी विश्वकर्मा जो रूप बदल कर आए थे, वह भी आज उस भवन में चले गए। अब 15 दिनों तक लगातार बहुत तेज तेज आवाज आवे, ठोकने की, पीटने की, लकड़ियों को काटने की। रोज सब लोग आवाज सुने।
16वां दिन आया, इंद्रध्वज राजा की महारानी जिसका के नाम था गुंडेचा, अभी मैंने जिक्र किया था ना गुंडेचा महारानी। इंद्रध्वज राजा जो थे, जो मूर्ति बनवा रहे थे, उनकी महारानी का नाम था महारानी गुंडेचा। महारानी गुंडेचा बहुत ध्यान देती थी, बहुत धार्मिक थी। वो ये ध्यान देती थी कि ये मूर्तिकार शिल्पकार आज इतने दिनों से अंदर गए, ना इन्होंने भोजन किया, ना इन्होंने पानी पिया। 16वें दिन आवाज आना बंद हो गई। जब कोई काम चल रहा हो, आवाज आ रही हो तो लग रहा है भाई काम चल रहा है, लेकिन जब 16वें दिन आवाज नहीं आई, बड़ी चिंता हुई। 17वां दिन आया, 17वें दिन भी कोई आवाज नहीं आई। महारानी को बड़ी चिंता हुई। महारानी ने जाकर राजा से कहा कि स्वामी कोई आवाज नहीं आ रही है, अब कुछ उपाय आप बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती से और कोई हत्या हो जाए, वो भूखा प्यासा बेचारा शिल्पी मर जाए अंदर। राजा ने मना किया, महारानी क्यों चक्कर में पड़ रही हो, ये तो जो है सो है, ठीक है चलने दो, 21 दिन बाद खोलेंगे गेट को। बोले नहीं, महारानी गुंडेचा बोली नहीं भैया, मर जाएगा कोई आदमी। जाकर के महारानी गुंडेचा ने जैसे ही दरवाजा खुलवाया, 17वें दिन वह जो शिल्पकार थे वो अदृश्य हो गए। और जैसे ही वो अदृश्य हुए, वहां पर 3 मूर्ति बनी हुई थी। अंदर जाकर के देखा, यदि 21 दिन पूरे हो जाते तो ये मूर्तियों का जो निर्माण अधूरा था ये पूरा बन जाता, लेकिन यहाँ पर 3 मूर्ति बनाई गई और 3 मूर्ति देखी गई। एक थी श्वेतांबर, जो हल्के सफेद रंग में थी, श्वेत तो थी, पूर्ण सफेद नहीं थी, हल्के श्वेतांबर रूप में थी। दूसरी मूर्ति बनाई गई पीतांबर, जिसको कि श्वेताद्री, पीताद्री और नीलाद्री 3 नाम से वर्णन दिया गया तीनों मूर्तियों का। पीतांबर मूर्ति बनाई गई। पीतांबरी मूर्ति छोटी थी, श्वेतांबरी मूर्ति थोड़ी बड़ी थी, और जो कृष्णांबर स्वरूप में, नीलाद्री रूप में भगवान जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति थी, वह नील वर्ण में थी। तीनों मूर्तियों को देखा, लेकिन तीनों मूर्तियों के मुख बने हुए थे, हाथ अधूरे बने हुए, पैर अधूरे बने हुए, पैर थे ही नहीं, हाथ अधूरे बने हुए। राजा ने देखा हमसे अपराध हो गया ये तो, कि हमने देखो अधूरी मूर्ति बनवाई, पर जो जगन्नाथ भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा को मान करके और उन मूर्तियों को भवन का निर्माण कराया गया सन 1600 ईस्वी में, और उस निर्माण करा करके और भगवान को विराजित कर दिया गया। बीच में बिठाई गई भगवान कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी, दाहिनी ओर बिठाए गए बड़े भाई भगवान बलभद्र, बलराम दाऊ भैया, और वाईं ओर बिठाए गए भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी का परिचय कैसे हुआ कि यही भगवान है? जैसे ही मूर्ति को देखा, राजा ने कान लगाए, तो वहां पर वह मूर्ति जो थी उसमें हृदय धड़क रहा था। तो अनुमान यही लगाया कि जो लकड़ी की मूर्ति का भगवान ने इशारा किया था स्वप्न में आकर के और बताया गया, तो यही भगवान कृष्ण का स्वरूप है और यही भगवान जगन्नाथ स्वामी है। तीनों मूर्तियों को यहाँ पर बैठा दिया गया, और तब से लेकर आज तक भगवान के हृदय स्वरूप की पूजा भगवान जगन्नाथ स्वामी। देखिए, आप मंदिरों में जाइए, भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है, लेकिन कोई भी पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां पर साक्षात भगवान कृष्ण का हृदय बैठा हुआ हो और भगवान का हृदय धड़क रहा हो। यह भगवान जगन्नाथ स्वामी का ही केवल एकमात्र मंदिर है। इसीलिए सब भगवान हैं, सब नाथ हैं, ये नाथों के नाथ, जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, जिनकी भूमि में आज हम बैठे हुए हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो ये राजाओं के द्वारा निर्माणित हैं, आदिवासी जनजाति के द्वारा यह लकड़ी का खोज का कार्य हुआ, और अंत में श्री जगन्नाथ स्वामी यहाँ पर विराजे, जिनकी पूजा हम और आप सेवा सभी लोग करते हैं। लेकिन अब इसमें विचारणीय प्रश्न कई है। विचारणीय प्रश्न इसमें ये है, यहां पास में ही भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, लेकिन आप यहां से मंदिर के ऊपर से कोई एक भी प्लेन उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। प्लेन तो बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी भी मंदिर की शिखर के ऊपर से नहीं उड़ेगा। आज प्रातः काल आए जो लोग यहां उपस्थित थे, उस समय तत्काल उनके लिए खिचड़ी का प्रबंध कराया गया। खिचड़ी क्यों बनवाई भैया?
कहीं और तो खिचड़ी बनवाई नहीं, यहीं क्यों बनवाई? अब जिनके भाग्य में थी उस समय थे उपस्थित, वो पा गए, और जिनके में नहीं थी उनको फिर कभी कल परसों में उनको प्रसाद की प्रयास किया जाएगा। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। और मैंने आपको बताया भी था कि जगन्नाथ भगवान भोग आकर के जगन्नाथपुरी में ही पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? बहन जी आप थोड़ा यदि लग रहा है तो इधर आ जाएं, इधर की एसी चल रही है तेज से, आप भले ही। तबीयत खराब है? नहीं, थोड़ा गर्मी लग रही हो तो इधर आ जाएं, यहाँ पर एसी तेज कर रहा है काम, इधर चल रहा है, आप इस ओर हो जाएं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। आप लोग दर्शन करने गए तो दर्शन में आपने पीछे आज प्रसाद पाया, दाल चावल का, खिचड़ी का? नहीं मिला, पाया ना? किनका किनका थोड़ा थोड़ा आप सबने प्रसाद पाया। जगन्नाथ भगवान को माल मिठाई का भोग क्यों नहीं लगाते भैया? खिचड़ी का ही भोग क्यों? वो भी आपको बताऊं, हम और आप तो दाल की खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान बाजरे की खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। बाजरे की खिचड़ी। एकादशी यहां उल्टी लटकी हुई है। कोई कहे ना इस बार को खिचड़ी नहीं खाते, उस बार को नहीं खाते, यहाँ कोई बार नहीं है, यहाँ तो सब बारों में खिचड़ी ही भगवान का भोग लगेगी। खिचड़ी यहाँ इतनी प्रधान है, और खिचड़ी पाने का यहाँ महत्व है। वो अलग बात है कि आप कुछ भी पाएं, लेकिन खिचड़ी का यहाँ पर विशेष महत्व है। वह क्यों? जगन्नाथ भगवान तो यहाँ विराज गए, उनका पूजन होने लगा, लोग दर्शन करने आने लगे, धामों में से अन्य धामों में से धाम बन गए। लेकिन इसकी भी एक कथा, भगवान के भक्त की वजह से भगवान निरंतर यहाँ खिचड़ी पा रहे हैं। हम और आप एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे तुम्हारे यहाँ तो एकादशी के दिन यूं कहते हैं कि अन्न का नाम लेना भी, और चावल, हमारे यहाँ तो भैया अन्न का नाम भी निषेध है, और चावल तो दूर दूर तक बातचीत ही मत करो एकादशी के दिन, है भयंकर दोष। ये मानते हैं कि एकादशी के दिन जो चावल पाता है वह कीड़ा की समान वो, लेकिन यहाँ पर यदि एकादशी हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो चावल ही परमात्मा है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। इतनी चावल की यहाँ प्रधानता दे दी गई है। वह क्यों? एक भक्त की वजह से। अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्त के वश में है। आपकी भक्ति में यदि सामर्थ्य है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करें तभी हमको भगवान मिलेंगे। अच्छा, भगवान से मिलने के लिए कोई हमको बहुत ज्यादा कोई डिग्री चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आप सीए हैं तो भगवान आपको अलग रूप से मिलेंगे, आप इंजीनियर हैं तो अलग रूप से मिलेंगे, आप या आचार्य हैं या कोई बहुत बड़ी गद्दी पर बैठे हुए शंकराचार्य हैं तो आपको विशेष दर्शन होंगे। ऐसा कुछ है भगवान को पाने के लिए? हमारी समझ में तो नहीं है, और ऐसा नहीं है। भगवान को पाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए केवल एक भक्ति चाहिए। यदि भक्ति में आपकी में शक्ति है तो भगवान आपके लिए संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। एकादशी हम लोग व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? महात्मा क्या कह रहे हैं उनको जाने दो। ये हमारा जो शरीर है ना, हमारी बॉडी है ना, ये भी एक मशीन है। अब हम बस को चला के लाए हैं इतना लंबा, लगभग 1800 से 1700 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं वृंदावन मथुरा से, इतना लंबा दूर बैठे हुए हैं, तो बस को आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस समय? तो ये भी तो हमारी बॉडी है, लगातार हम लगे हुए हैं, पाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इस मशीन को कभी आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? अत्यधिक इस मशीन का दुरुपयोग करने वाले जो होते हैं वह भी परेशान रहते हैं, बीमारियों का घर बन जाता है उनका शरीर। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि मोटापा आ गया तो बहुत हम खाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शरीर का धर्म है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा, ये शरीर का धर्म है। ये खाने या न खाने से कुछ नहीं होता है इस चीज का, ये तो जिसका जैसा लिख रखा है परमात्मा ने। लेकिन जो रोग ग्रसित रोग मिलेंगे
वो ऐसे ही मिलेंगे जो ज्यादा व्रत न करते होंगे। हर जगह हर पान को जो भी मिला, आहार शुद्ध नहीं है तो व्यवहार आपका कभी शुद्ध नहीं रह पाएगा। तो मैं अब आपको ये बतलाऊं थोड़ी सी कथा, भगवान का चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते गए भूख सहन नहीं कर पाते। कथा में दो चीज बड़ी अच्छी लगती हैं। कथा में एक तो हमारा मन जो है वो यहां वहां जरूर भागता है इधर उधर की बातों में, और दूसरा कथा में नींद बहुत बढ़िया आती है। कहीं आए ना आए, नींद इतनी प्यारी नींद आएगी कि मन करेगा तुरंत सो जाओ। मैं कहीं भी कथा करने जाता हूं, दो बात कहता हूं, संदीप भाई, दो ही बात कहता हूं, भैया मेरी कथा सुनने आओ तो दो बात का ध्यान रखो, ये मनी राम जी कहीं जाने नहीं चाहिए। मनी राम का मतलब पैसे नहीं, हमारा मन। मनी राम जी कहीं जाने नहीं चाहिए, क्योंकि मनी राम जी कहीं निकल गए तो यदि हम यहाँ बैठे हुए हैं और दिमाग चला जाए कि हमारी बेटा की बहू ने घर में क्या खाना बनाया है, तो 2 घंटे बाद कम से कम वो दिमाग लौट करके मन में दोबारा लौट के आएगा। नमक कितना डाला है, हींग कितनी डाली है, उसी में दिमाग घूमता रहेगा। मनी राम जी जाने ना पाए और निद्रा देवी यहां तक आने ना पाए। नींद आ गई तो सब चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए इन बात का ध्यान रखें। मैं आपको पहले एक रोचक कथा सुनाता हूं। ये थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए। एकादशी में यहाँ एकादशी क्यों नहीं मनाई जाती। एक भगवान का भक्त था, बहुत खाता था और इतना खाता कि घर वाले बोले भैया ये सबका भोजन तो अकेला खा जाता है, कौन बनाएगा, भगाओ इसको घर से बाहर निकालो। ज्यादा खाने वाला भी आदमी हो जाए ना तो परेशान कर देता है। माँ भाई बहन सब परेशान हो गए, बोले इसको किसी आश्रम में छोड़ आओ। बाबा जी के आश्रम में आए, वही वाली कंडीशन है, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। सीधा फंडा है यहाँ पर तो, यदि घर में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, चलो भाई बाबा जी बन जाएंगे। शाम को जब मन भर गया तो फिर लौट के घर आ जाती है। ये होता है, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। बाबा के मठ पर पहुंचे, बाबा ये बहुत खाता है, इसको अपने यहीं रख लो। बोले जिसका कोई नहीं उसका भैया मठ है ही है, आ जाओ हमारे पास। बोले ये बहुत खाता है। बोले कौन कितना खाता गए, जिसके भाग्य में जितना खाता गए वह उतना ही खाता है। भगवान ने जिसके खाते में जितना खाता लिखा है वो उतना ही खा पाएगा, उससे कम न उससे ज्यादा। बोले फिर भी आप इसके रख लो। अब भैया बड़ा खुश रहा, सुबह भोजन, दोपहर भोजन, शाम को भोजन, चकाचक उसको मिल रहा है भोजन, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन समस्या आई 15वें दिन, जैसे ही सुबह उठा रसोई की तरफ गया, भंडार में ताला लगा हुआ था, सीताराम राधे श्याम चल रही थी। बोले आज भैया ये आज की हड़ताल है क्या कोई, या क्या बात है आज रसोई में। बोले हड़ताल नहीं है, आज है 15 दिन में क्या आती है, एक आदशी। वो समझने में ही पड़ गया, कौन भैया। बोले एकादशी। बोले तो इसमें क्या होता है। बोले इसमें खाना नहीं बनता, अन्न का नाम मत लेना, भाग जा यहाँ से, आज सब दिन भूखे रहेंगे। और हमारे आपके यहाँ यदि एकादशी हो तो भैया आज तो हमारा व्रत है, सुबह पहले हमको फल की चाट चाहिए, हाँ व्रत है हमारा। उसके बाद हमको कूटू के आटे की पकौड़ी, न जाने क्या क्या आइटम, काजू पिस्ते फ्राई करके खाया हमने, कुछ नहीं है, व्रत है आज हमारा। हाँ, फिर लस्सी भी चाहिए दोपहर में, फिर शरबत भी चाहिए शाम को, फिर फलाहार चाहिए। कुल मिलाकर कम से कम 5 बार खा लेंगे, तब भी हम कहेंगे हमारा तो व्रत है आज। तो बोला भैया लेकिन संतों के ऐसा नहीं होता, संतों के सब बन। बोले क्या आया। बोले एकादशी। बोले एक आदशी, ये कौन आदशी भैया, क्या बवाल है। बोले आज के दिन भोजन नहीं होता। महंत जी के पास गया, बाबा महाराज मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ऐसा कुछ उपाय करो, जल्दी से कोई उपाय ऐसा कर दो मेरे लिए, मुझे खाना मिल जाए। महंत जी बोले भैया ये मर जाएगा, भूखा आदमी है। बोले कच्ची सामग्री ले जाओ भैया, नदी किनारे जाओ, प्रेम से बनाओ और प्रेम से पाओ।
लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा, तुमको नहीं रह सकते हो तो तुम वहां जाओ, नदी किनारे वहीं बना के आ जाओ, वहीं खा लेना। लेकिन मेरे भोजन जब बन जाए तो भगवान को जरूर बुला लेना, क्योंकि राम जी जो हैं वो संसार के पिता हैं, उनको जरूर बुला लेना भोजन करने के लिए। सहज स्वभाव भोला भाला आदमी चल दिया, बढ़िया रोटी बनाई, टिक्कड़ बनाई, बढ़िया दाल बनाई, फुल्का बना, मतलब सब चीजें बनाई। संतों में रोटी वोटी नहीं, मोटे मोटे फुल्का यानी टिक्कड़ बनते गए, दाल सब्जी बनती है, हो गया। अब गुरुजी ने कहा था कि राम जी का भोग लगाना है, और राम जी बोले आ जाओ प्रभु राम जी, आ जाओ भोग लगाओ। अब राम जी कैसे आए? राम जी को ऐसे आते थोड़ा ही ना भोग लगाने के लिए, लेकिन वो तो पीछे पड़ गया, भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ। सुबह से दोपहर हो गई, बेचारा भूख के मारे मर गया, भोजन सामने गए तो राम जी आ नहीं रहे। शाम हो गई, तब बैठे बैठे गाने लगा। तो हम और आप भी आओ बड़े भाव से गावे कि मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब वहां कुछ नहीं हो, राम जी आए नहीं, तभी क्या कहता है कि आचमनी अर्गान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। ए राम जी महाराज आ तो जाओ, लेकिन चक्कर में न पड़ना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आचमनी लाया हूँ, आरती लाया हूँ, अर्घा लाया हूँ, ये सब मंदिर में यहाँ नहीं है। के आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। और रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राम जी बोले भैया ये भक्त तो बड़े प्रेम से बुला रहा है, भाव का भूखा हूं और भाव जग का सार गए, भाव से प्रभु को भजो तो भव से बेड़ा। अन्न धन वस्त्र कुछ भी न प्रभु को चाहिए, भाव से एक फूल दे दो वह भी उन्हें स्वीकार गए। बांध लेते भक्त प्रभु को प्रेम की जंजीर में, इसीलिए भूमंडल पर होता मेरे भगवान का अवतार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदम भक्तार्थ प्रतम स्वामी प्रयतात्मना। भगवान के भक्त भगवान को प्रेम से पत्र पुष्प फल जो भी दे देना तो भगवान उसे स्वीकार कर ले। जरूरी नहीं है कि हम वीआईपी दर्शन ही करके आए, जा करके 500 की रसीद कटाएं तभी दर्शन माने जाएंगे, नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई थी ना। विदुर जी कहां खड़े थे? कौरवों ने निकाल दिया और पीछे लाइन में खड़े हुए, भीड़ में कहीं नंबर नहीं आ रहा, लेकिन और दुर्योधन 56 भोग सजा के बैठा है
भगवान ने 56 भोग त्याग दिए और विदुर जी के घर में बासा साग जा करके खाया, कच्ची केले के छिलके खाए। ये मेरे भगवान का प्रेम है। भाव होना चाहिए। भाव बिन सुनी पुकारे में कभी सुनता नहीं। बिना भाव के कोई भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। राम जी जैसे हुए भैया तो मेरा कोई बड़ा भक्त है, चलने को हुए तभी वह भक्त बड़े प्रेम से और क्या कहता गए, बड़े भाव से गाने लगा कि प्रभु रूखी सूखी जो तज दोगे। यहां पर क्या बुला करके भगवान कहता है, सीता राम आई राजा सीता राम आई राजा ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाई। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो भगवान से क्या कहता है कि भगवान बहुत देर हो गई है, आप नहीं आए हो, मैं चालू हो जाऊंगा, लेकिन आप सुन लो ध्यान से कि भूल करोगी यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। धमकी दे दी भगवान को, सोच लेना मेरे पास यहाँ घी नहीं है, माल मिठाई नहीं है, रूखी सूखी रोटी के, तो भूल करोगी यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्योंकि एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में सीता राम आई राजा राम आई। मेरे भोजन का भोग लगा जाए। प्रभु राम आई सीता राम आई। मेरे भोजन का भोग लगा जाए। बोलिए युगल सरकार की। राम जी भी आए, इतने में ही प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। एक दिन राम जी आए, भोजन पा गए, उस बेचारे को नहीं मिला। अगली बार गुरु जी के पास गया, 2 जनों का भोजन लेके आया, एक बेटा जी की और एक पिताजी की। राम जी कौन है पिता हमारे रामचंद्र और सिया हमारी माता के। एक पिताजी की पत्तल लाया महाराज जी से और एक अपने लिए लाया। अगले दिन देखा अगली एकादशी में कि पिताजी के साथ में माता जी सीता जी भी आ गई। भाई भक्त के यहाँ तो सभी पानी चलेंगे। बेटा जी आज भी भूखे रह गए। फिर 15 दिन कोई समस्या नहीं, 15 दिन बाद फिर एकादशी। अब गुरु जी से बोला 3 पत्तल चाहिए, क्योंकि पिताजी आती हैं, माता जी आती हैं, और उसके बाद फिर तीसरा तो वो बेटा जी की। बोले 3 पत्तल दे दो। गुरु जी तो देने को तैयार, लेकिन उनके संग में जो चेली रहती हैं, हाँ ये कहती हैं, वो बहुत परेशान। मालिक तो कह देता है ले जाओ, लेकिन मैनेजर का बेचारे की छाती बहुत फटती है, बहुत परेशान रहता है। बोले इतना माल, एक आदमी 3 पत्तल। अरे अपने पिताजी को बुलाता है, अपनी माता जी को खिलाता है, सबका ठेका हमने लिया है क्या? चलो दे दो, कोई बात नहीं है। 3 पत्तल दे दी। आज महाराज राम जी आए, सीता जी आए, और संग में लक्ष्मण भैया को लेकर आए। भक्त देखकर बोला ये कौन है? बोले ये तुम्हारे चाचा जी हैं। बोले वाह महाराज, चाचा जी भी ले आए। आज भी भक्त एकादशी के दिन भगवान नहीं चाहे ना तो कहा तो कितनी भी भूख हो भोजन नहीं मिल सकता, सामने होगा आप ले नहीं पाओगे, ये नियम है। फिर अगली एकादशी आई। बोले महाराज अब मुझे 5 पत्तल दे दो, बहुत समस्या है मेरे आगे। बोले क्या? बोले कोई ना कोई एक आध लगेज में चला आता है, तो ऐसा कुछ करो। बोले भाई ये बहुत भूखा है, बहुत खाता है, दे दो इसको 5 दे दो। 5 पत्तल ली। बोला कि भाई 3 राम जी, मेरे पिताजी, माता जी, चाचा जी, और फिर कोई ना कोई एक और आ जाए, क्या पता, एक उसकी और बची हुई एक मेरी। अब जैसे ही महाराज 5 पत्तल लगाई और बुलाया,
राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी को लाए, संग में 2 भैया भरत जी शत्रुघ्न जी को और ले आए साथ में। अब तो भगत आज भी भूखा रह गया, 5 पत्तल और 5 पा गए। बोला महाराज अब तो 6 पत्तल नहीं, अब 7 पत्तल लाऊंगा। 7 पत्तल 8 पत्तल इकट्ठी भर। बोला एक आध 2 फालतू पत्तल ले चलता हूं। 8 पत्तल रख के ले आया कि आज तो अकेला पाऊंगा। जैसे ही महाराज 8 पत्तल लगाई, बोले अब तो तब सबसे पहले महाराज 5 सरकार पधारे, जो पधारे, माता कौशल्या जी पधारी और साथ में लायो एक बंदर भगवान को भी ले आए। बोल हनुमान जी महाराज की। जैसे ही भोग लगाया राम जी ने, हनुमान जी ने सब लूट कर सारे प्रसाद का जय जय सीताराम कर दिया। बोले वाह महाराज, ये कौन को ले आए? बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे भैया हैं। बोले मनुष्य भैया सुना था, बंदर भी मेरा भाई है। बोले हाँ, हम तो सबसे प्रेम करते हैं। भगत बेचारा फिर भूखा रह गया। अब अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला गुरुजी, बोले क्या करना है? बोले केवल इतना कर दो, आज मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, आज सब कच्ची सामग्री जरा दे दो, बहुत सारी फौज के लिए। बोले 25-50 लोगों के लिए। बोले क्या कोई गांव दे नहीं करेगा क्या भैया 25-50 लोगों के लिए? ये संतों का माल है, बड़ी मुश्किल से आता है। बोले ले जाओ, कोई बात नहीं, दे दो, माता पिता सब आते हैं, देने दो। लेकिन गुरुजी बोले आज मैं चलकर देखूंगा पीछे कहीं ये बेचता तो नहीं है माल को। जैसे ही पहुंचे, गुरुजी ने देखा दाल बिखरी पड़ी गए, चावल बिखरे पड़े गए, आटा फेंक दिया जाकर के, सब कुछ फैला दिया चारों तरफ पत्तों पे ले जा करके, और बुलाने लगा राम जी आ जाओ, सीता जी आ जाओ। महाराज पूरा का पूरा समाज वहां तो सियाई मांडवी और मेला सुत की रति और वाह, 4 कुंवर चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। चारों भाई, चारों भाइयों की पत्नियां, चारों भाइयों की माता जी, सभी सैनिक सब आ गए। बोले भगत भोजन? बोले महाराज बुरा नहीं मानना, आज भोजन तो तैयार है, लेकिन आप बैठो जरा। बोले ये तुम्हारे यहाँ बंदर बहुत उदम मचाता है, इस बंदर को भेजो। बोले कहाँ? लकड़ी तोड़ने के लिए, बहुत पेड़ पत्ते उखाड़े हैं, लकड़ी तोड़ कर लेकर आएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले चूल्हा जलेगा, और क्या होगा? बोले ये लक्ष्मण भैया, बोले इन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मारा है, इनसे बोलो कि ये चूल्हा जलाएं, यही काम करेंगे ये। बोले ठीक। और बोले ये इतनी जो माताएं मेरी आई हैं, सीता जी उर्मिला मांडवी कीर्ति, बोले क्या करेंगी? बोले क्या करेंगी? क्या ये रोटी बनाएंगी, और क्या करेंगी? बनवाओ इनसे। राम जी बोले आज तो लगा दिया हमको भी काम पे वक्त ने। सबको भगवान के पायकों को काम में लगा दिया। भगवान बोले भैया मेरे लिए कोई काम? बोले नहीं प्रभु, आपके लिए कोई काम नहीं है। आप और आज आपका ये बेटा, आप बैठिए, मैं आपके पैर दबाऊंगा, आज ये हमारी आपकी सेवा है। गुरुजी ने आकर के पास में देखा, गदगद हो गए कि मैंने तो केवल एक मार्ग बतलाया था इसको भगवान से मिलने का, इसके यहाँ तो साक्षात भगवान चले आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान भक्त के वश में है, यही बस कहानी है। यहाँ पर आज भगवान का चावल का जो भोग लगता है, राजस्थान प्रांत में नागौर जिले में एक गांव था। उस गांव में जीवन राम नाम के एक जाट परिवार से भगवान कृष्ण के परम भक्त रहते थे, भगवान कृष्ण का भोग लगाते थे। उनके घर में उनकी पत्नी के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ। बड़े खुश हो गए, उनके घर में बेटी का जन्म हुआ। भक्त के यहाँ पर बेटी का भी जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बड़े धूमधाम से बेटी को पढ़ाया लिखाया। जब बेटी 5 वर्ष की हुई तो उसका नाम रखा कर्मेती बाई, यानी उसका नाम रखा कर्माबाई। कर्माबाई उसका नाम रखा। अब जैसे देखो पिता के संस्कार, जैसे पिता ने जो, देखो आप एक बात ध्यान रखना, आप जैसा करोगे आपके बच्चे वैसा ही सीखेंगे। आज यदि आप अपने माता पिता की सेवा करोगे ना, तो बच्चे भी आगे वही देखेंगे कि हमको अपने दादी बाबा की सेवा हमारे माँ बाप ने की है, तो हमको भी करना है। और यदि आप उनको अनाथालय में डाल के आओगे तो बच्चे तुमको सीधा शमशान ढकेल देंगे, तुम्हारे जो देख रहे हैं वही करेंगे। इसलिए संस्कार जरूर बना करके रखो। धार्मिक आयोजनों में आप उनको पिकनिक स्पॉट पर ले जाएंगे, वो वही सीखेंगे। और यदि आप उनको धार्मिक यात्राओं में लेकर आएंगे, तीर्थाटन कराएंगे,
तो वो वही सीखेंगे और वही सीख उनको मिलेगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। कर्माबाई बचपन से पिताजी के द्वारा सीखी हुई भगवान कृष्ण का भोग लगाना, पूजन लगाना, सेवा करना, यही सब सीखा कर्माबाई ने। थोड़ी बड़ी हुई युवावस्था में कर्माबाई जब आई तो यहाँ पर पिताजी कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए गई। बोली बेटी कर्माबाई, ये मेरे भगवान हैं, इनका मैं रोज सुबह उठ करके खिचड़ी का भोग लगाता हूँ, बढ़िया खिचड़ी बनाता हूँ, तुम भी इनका खिचड़ी का भोग लगाना, खूब खिचड़ी इनको पवाना, ये मेरे भगवान खिचड़ी प्रसाद पाते हैं। कर्माबाई ने पिताजी की बात मान ली। पिताजी ने कहा है आज कर्माबाई उठी, कुछ काम किया ना कुछ किया, सबसे पहले उठ करके खिचड़ी बनाई और भगवान का भोग लगाया और बैठ गई। वही कहानी सीताराम आइए राजा राम आइए, वही कहानी होने लगी यहाँ भी। बोले अब सुबह हो गई तो बोले भगवान ये खिचड़ी मैंने रख दी, अभी आपका मन नहीं होगा खाने का, मैं जब तक घर के और काम कर लेती हूँ तब आप पा लेना, अभी गर्म भी है ठंडी हो जाने दो। भाई बच्चे को ज्यादा गरम गरम नहीं खिलाते, ठंडा खिलाते हैं। कर्माबाई अपने और कामों में लग गई जा करके। अब दोपहर में आकर के देखी कि वहां तो खिचड़ी खत्म नहीं हुई, जैसी की तैसी रखी है। बोले अरे प्रभु आपको मुझे लग रहा है मैंने बुलाया नहीं है, आपको मना करके बुलाना पड़ेगा। यहाँ पर कर्माबाई बैठ गई भूखी प्यासी। बोली तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगी, तुम मुझे आकर के खुद यदि जब अपना प्रसाद खवाओगे तभी आकर के मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, हम और आप दोनों अनशन पे बैठेंगे। आज कर्माबाई बैठ गई और गुनगुनाने लगी क्या कि थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर रोटी साग की, जीवे माड़ा श्याम धनी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, देखो राजस्थानी भजन है ये, क्योंकि राजस्थान का ही कथा है ये। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बातड़ी, जीवे माड़ा श्याम धनी, जमावे बेटी जाट की। अरे जीवे मारा श्याम धनी, जमावे बेटी जात की, जीवे मारा श्याम धनी, जमावे बेटी जात की बेटी। देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही भगवान मिलेंगे, क्षत्रिय को भगवान मिलेंगे, शूद्र को भगवान तो सबको मिलेंगे। भगवान तो शबरी को भी मिल गए थे। शबरी की जाति क्या थी? अधम से अधम, अधम अति नारी, तिनमा में मति मंद विचारी, भीलनी जाति से जन्मी। आजकल हम लोग बेटा मांगते हैं, बेटा मिल जाए, हे प्रभु बेटा मिल जाए, लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान को रिश्वत देने का काम करते गए। लेकिन हमारे महाराज जी कहते थे, हमारे संत श्री कौशल किशोर जी महाराज कहते थे, हमारे दादाजी, कि बेटा मिल जाए लेकिन संस्कारी नहीं हुआ तो सब बेकार गए। कहीं बेटा मिल गया ना धुंधकारी जैसा, सब बर्बाद कर देगा। कि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूर। वो बेटी भी अच्छी गए जो भजन करती हो। कि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूर। कि सबरी तो वैकुंठ गई, और धुंधकारी बनो भूर। वो बेटी भी अच्छी है जो भजन करे, कीर्तन करे, आपका ध्यान रखे, और वो बेटा भी बेकार गए जो धुंधकारी बन के प्रेत बन जाए और तुमको भी मार डाले। ये आजकल के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोग बेटा मिल जाए, बेटा, अरे हमारे मैं जाता हूँ देखते हैं, अरे हमारे बहुत सारी बेटियां हैं, बेटी नहीं हो रही है, तरह तरह के उपाय करने को तैयार है। यदि आपके बेटी है ना,
वह भी आपका लाड़ लड़ा सकती है। बेटी का बेटा भी, जिसको कहा गया है दो हिता, जो कुल में दो हितों को कुल का तारने वाला है, वह बेटी का बेटा होता है। उसको कहते हैं दो हिता, जो दो कुलों का हित एक साथ कर सके। तर्पण का अधिकार, श्राद्ध का अधिकार जितना आपके वंशज में आपके पुत्र, आपके पौत्र, आपके प्रपौत्र को है, इतना ही अधिकार आपके दोहित को है, जिसको दोहित्र कहा जाता है सांस्कृतिक भाषा में। आप तमाम ब्राह्मणों को बुला लेना, उनका भोजन करा देना, लेकिन आपके घर में यदि आपकी बेटी और उसका बेटा यदि दुखी गया तो आपका सब कुछ किया हुआ बेकार हो गया, सब चौपट हो गया। ये ध्यान रखना ये बात। यदि आपके घर में आपकी बहन बेटी कष्ट पाती है आकर के, तो आपका सब किया हुआ पुण्य बेकार है। दशरथ जी के 3 महारानी थी, बेटा नहीं था। क्यों? बेटी नाराज थी, बेटी को घर से निकाल दिया था। शांता दशरथ जी की बेटी थी, अपंग थी, इस कारण से बिहार पटना के राजा को दे दिया गया। दशरथ जी के पुत्र तभी हुए जब श्रृंगी मुनि को बुलवाया। जब श्रृंगी मुनि आए, बेटी के पति और शांता आई, तब यज्ञ हुआ। श्रैया उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, तभी राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए उनका ध्यान आप लोग अवश्य रखें। ये शास्त्र मर्यादित बात है, मनमानी बात नहीं है। कोई कहता है उन बाहर खिलाओ, बेटी को न दो, ये नहीं करना चाहिए, पूरा अधिकार है उनका भी। अक्रमा बाई जैसी बेटी जो भगवान को बुला रही है, खिचड़ी का भोग लगा रही है, भगवान प्रसन्न हो गए। और जैसे ही देखा, थोड़ी देर के लिए भगवान कर्माबाई के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, कर्माबाई मैं इसलिए तेरे भोग को नहीं खा रहा हूं, तूने मेरा पर्दा कहाँ झाला है। पर्दा लगा और मेरा पंखा झाल, तभी तो मैं भोजन करूंगा। अरे कर्माबाई बोली गलती हो गई मुझसे, तुरंत पर्दा लगाया और वह पंखा झालने लगी, भगवान का भोग लगाने लगी। थोड़ी देर में देखा कि खिचड़ी का जो पूरा पात्र था वो पूरा खाली हो गया और भगवान पा गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से पा गई मेरे भगवान। अब तो नियम बन गया, रोज का नियम यही बन गया, कर्माबाई खिचड़ी का सब काम छोड़े, भोग बनावे और भोग पवावे और पाकर के भगवान नित्य प्रति आमे पामे और चले जाए। ऐसे ही क्रम रहा। पिताजी यात्रा से लौट कर आए, बोले कर्माबाई मेरे भगवान का ध्यान रखा। बोले हाँ पिताजी, मैं रोज वो खिचड़ी का लगाती हूँ जैसा आपने कहा था, रोज खिचड़ी पूरी भगवान पा जाती है। बोले वाह बेटी, मैं जिस भगवान को तीर्थ यात्राओं पर खोज रहा था, वो भगवान तो आज मेरे घर में ही बैठे हुए हैं आकर के। धन्य है तेरे लिए। अब आज से सेवा इन भगवान की, इन माधव भगवान की सेवा तू ही कर। धीरे 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 समय आया, पिताजी माताजी का शरीर पूरा हो गया। कर्माबाई भी अब धीरे धीरे भगवान की निरंतर खिचड़ी की सेवा करती रही, बूढ़ी होने लगी। तभी एक दिन उसका मन आया कि क्यों ना मैं पूर्वांचल की ओर प्रस्थान करूं और पुरी पर भगवान जगन्नाथ जी को जाकर के और अपने खिचड़ी का भोग पवाऊं। आई पुरी की ऐसी भावना लेकर के, और पुरी में आई और पुरी में आकर निवास करने लगी। प्रातः काल घर में चूल्हा फूंका बड़े भाव से और खिचड़ी बनाई। भगवान को बुलाया कि भगवान यहाँ मूर्ति रूप में तो आप हो नहीं हो, आप ही किसी रूप में आ जाओ जगन्नाथ स्वामी, क्योंकि आपका बाहर का भोग लगता नहीं है, तो आप यहीं प्रसाद को पालो। तभी एक अचंबा क्या हुआ, प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले ही एक बालक आता गए, और छोटा सा 5 वर्ष का बालक, और आकर के करमेती बाई के पास में आकर के कहता है लाओ मैया खिचड़ी का भोग मुझे खिलाओ, आपने बुलाया था ना। करमेती बाई ने बड़े प्रेम के साथ में उस बालक को भोग लगाया। अब करमेती बाई जैसे ही सुबह उठे, रोज सुबह खिचड़ी बनावे, और वो बालक समय से पहले, सूर्य निकलने से पहले वह बालक आ जाए, खिचड़ी पा जाए। आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि कर्मा बाई है, इतनी भक्ति भाव वाली बनती है, न नहाती है, न धोती है, न झाड़ू, न पोछा, न बर्तन, और सीधा उन्हीं बर्तनों में ये खिचड़ी बना देती है और कहती है जगन्नाथ जी भोग लगाते गए। सब बकवास की बात है, सब उसकी निंदा करने लगे। कोई नहीं आता इसके घर में, ही पागल बनाती है लोगों को। वो बेचारी भक्ति मरीन, उसको क्या लेना देना जग से। एक संत आए, बोले बेटी देखो भगवान का भोग ऐसे नहीं लगाते, भगवान का भोग बहुत तरीके से लगाया जाता है।
तुम कल से भगवान का भोग जब धराओ ना तो स्नान ध्यान करके साफ सफाई करके भगवान का भोग सफाई करके लगाते हैं। बोले ठीक है बाबा, कल से ऐसा कर लूंगी। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, वह बालक तो आ गए प्रसाद पाने के लिए, अब वहां साफ सफाई हुआ उसी में लगी रही। बोले अभी बैठे रहो, बोले मैया जल्दी करो, जल्दी मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे और भी जगह जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले बहुत लोग खड़े हुए हैं मेरे इंतजार में, मुझे जल्दी जाना है, पहले मुझे खिचड़ी खिला दो। जल्दी पल्दी में खिचड़ी खाई, भगवान ने आधी अधूरी पाई। आज भगवान मुंह धुलना हाथ धोना भी भूल गए, सीधे भाग गए। अब जैसे ही भगवान पहुंचे, आज पुजारी जी ने वहां मंदिर खोला तो देखा कि भगवान के मुख पे और हाथों पे खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी बोले मैंने तो वो खिचड़ी का लगाया नहीं है यहाँ पर। बोले जय जय, ये खिचड़ी कैसे आ गई आपके मुख पे? आज जगन्नाथ जी के मंद मंद मुस्कान है चेहरे पर। पुजारी उस भाव को समझ रहा है। रात्रि में सोया, तभी सपने में दिखाई दिया कि पुजारी जी, मेरी एक भक्ता है जिसका के नाम है कर्माबाई, मैं नित्य प्रति उसके यहाँ खिचड़ी का भोग लगाने जाता हूँ। बाजरे की खिचड़ी मुझे वो खिलाती है, लेकिन पता नहीं कौन ऐसे बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी ऋषि आए और आकर के मेरी भक्ता को ज्ञान दे गए कि तुम साफ सफाई से करो, स्नान करो, ये करो वो करो, तब भोग लगाना। उस चक्कर में मैं आज वो साफ सफाई में ही लगी रह गई और मैं आज लेट हो गया। अब मुझे यहाँ भी आने की जल्दी थी, क्योंकि आप फिर जैसे ही सूर्योदय होगा आप मंदिर के पट खोल दोगे और मंदिर के पट में मैं अंदर नहीं मिला तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं दौड़ा हुआ आया, जल्दी जल्दी में हाथ पैर धोना ही भूल गया। पुजारी जी बड़े गदगद हो गए, बोले वाह भगवान, कि भक्त के लिए आप इतना भी कर सकते हैं। तत्काल पुजारी जी ने उन ऋषि को ढूंढा, कर्माबाई के पास गए कि कर्माबाई बहन तुमसे निवेदन हमारा यही है कि जैसा भगवान का भोग लगाती थी तुम वैसे ही भगवान का भोग धराओ, तुमको साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका अंतःकरण, जिसका मन ही शुद्ध हो गया उसको फिर ऊपरी सफाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कर्माबाई बड़े प्रेम से भोग लगाने लगी। एक दिन कर्माबाई भगवान में ब्रह्म में लीन हो गई। कर्माबाई का शरीर पूरा हो गया। कर्माबाई के शव का अंतिम संस्कार करके सभी पुजारीगण आए और आकर के जैसे ही आरती जालने लगे, तभी देखा कि आज भगवान जगन्नाथ जी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, रोए जा रहे हैं। बोले प्रभु क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोले आज तो बड़ा कष्ट हो गया कि हमको जो खिचड़ी पवाती थी हमारी मैया कर्माबाई, वो मर गई और अब हमको खिचड़ी कौन पवाएगा। पूरी सभी सभा बैठी पुजारियों की, सब ब्राह्मण समुदाय को बुलाया गया और तभी से नियम ले लिया गया कि भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी इतनी पसंद है कि वह उसके लिए न साफ सफाई देखते गए, न बार त्योहार देखते गए। तभी से यहाँ ये नियम बना दिया गया, चाहे कोई त्योहार हो, कोई भी बार हो, जगन्नाथ भगवान का प्रातः काल की भोर में खिचड़ी प्रसाद का भोग लगाया जाएगा और वही प्रसाद जग में वितरित किया जाएगा। और जो भगवान जगन्नाथ जी के खिचड़ी प्रसाद का किनका वर भी पालेगा, उसके सहज में ही सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और वह जगन्नाथ जी के धाम को ये प्रस्थान करेगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। इसीलिए यहाँ पर खिचड़ी के भोग की प्रधानता बताई गई है जी। नींद तो आपको आएगी महाराज, क्योंकि सफर में तो कहाँ, सफर की थकान कहाँ है। सफर में थकान ही तो नहीं होती है ये स्लीपर वाले में, यही तो। यदि सफर की थकान देखनी है तो फिर हम गए थे नेपाल की यात्रा, साउथ की यात्रा, थकान करनी है तो उनकी बात करो, थकान वहां हुई थी। यहाँ तो कोई थकान नहीं है।